जय हिंद माय फैमिली, दिस इज पंकज एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। क्या आपको क्षेत्रमिति समझ में नहीं आता है? क्या क्षेत्रमिति की मतलब आपको फॉर्मूला रटना पड़ता है? तो इस वीडियो के बाद आपको क्षेत्रमिति का कोई फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा या आपके लिए मतलब वो हार्ड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्षेत्रमिति को एक टॉपिक वाइज हर मतलब क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आपको स्टार्ट करते हैं जीरो से और आपको ले जाते हैं जो आपका लेवल है वहाँ तक। ओके, तो अगर आपको, मैं इससे पहले वीडियोस बनाया था जो कि शंकु का था। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। इसके मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब आज हम लोग जो वीडियोस है इसमें हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन का एक टॉपिक सिलेंडर बेलन के बारे में। ओके, देखेंगे इससे संबंधित जितने भी फार्मूला होता है वो, और हर फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ताकि आपको मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी आ जाए। और अगर कोई भी बुक का हो, चाहे एनसीईआरटी हो, भारतीय वन हो, क्लास कोई भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बस आपको कंसेप्ट सीखना है। तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कंसेप्ट, वो भी किसका, बेलन का, सिलेंडर का, चाहे कोई भी एग्जाम का हो। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर्स होता क्या है और ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, चलो तो अपना टॉपिक है आज का क्या, बेलन सिलेंडर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर समझते हैं कि बेलन होता क्या है। ओके, तो डियर सबने मतलब बेलन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसा तो इमेज चली गया होगा, मम्मी का याद आ गया होगा। ठीक है, क्या, बेलन का, ये रहा आपका सिलेंडर, एक रड की तरह ना बाबू, ये रहता है आपका ये बेलन का इमेज हो गया। चलो ठीक है, मतलब सिलेंडर का इमेज है, देख लीजिए, आकृति है। अब आपको पता होगा इसमें किसको क्या कहते हैं, ये समझ आइए। तो आप एक चीज देख लो, नीचे अगर आप बात करोगे तो एक सर्कल है, एक वृत्त है। ठीक है, और वृत्त की जब हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या मीन्स क्या, रेडियस, जिसको आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन्स यहाँ भी तो वही है, मतलब नीचे आधार क्या है इसका, जो देख सकते हैं बेलन का जो आधार है वो क्या है, एक वृत्त है, एक क्या है, सर्कल हम बोल देंगे। तो ये आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। और सिंपल यहाँ भी वही है, मतलब ये भी आर, त्रिज्या, रेडियस जिसको बोलते हैं। और ये आप देख रहे हो, मतलब ये जो इसका होगा हाइट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा ये, मतलब जिसको हम लोग ऊंचाई कह देते हैं। कोई दिक्कत, मतलब ये आपका रेडियस और ये हो गया ऊंचाई। तो ये आपके आकृति है बेलन का, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये बेलन की आकृति हो गया। अब इससे संबंधित जितने भी फॉर्मूला होगा उसको फॉर्मूला को डिस्क्राइब करेंगे और फिर सभी फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई भी बुक का क्वेश्चन हो आप बेझिझक सॉल्व कर सके। ओके, चलिए, तो पहले आता है इसका क्या, बेलन का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा, आज हम लोग देखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मीन क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, मतलब वॉल्यूम अगर निकालने की बात करें, कैसे हम लोग निकालेंगे, मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब वॉल्यूम बोले तो आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या याद रखेंगे, मतलब क्या, बेलन का आयतन जो हो जाएगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब मैंने इसके पहले अगर वीडियोस में बताया था कि पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसका जैसे वैल्यू होता है 22/7। मतलब आपको अगर मेंसुरेशन टॉपिक में अगर कहीं भी पाई का वैल्यू मेंशन नहीं करता है किसी क्वेश्चन में, तो आपको ऑलवेज क्या रखना है, 22/7 रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में पाई का वैल्यू अगर मेंशन कर देता है कि मतलब इसका 0.3 रखो, 2 रखो, जो रखने के लिए बोलेगा वो रखेंगे, लेकिन जब अगर कोई मेंशन ना करेगा तो आपको 22/7 रहना है। ठीक है बाबू, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर की। तो ये है त्रिज्या, जिसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको रेडियस बोलेंगे और ऐसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको त्रिज्या बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एच, बोले तो ऊंचाई। ओके, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई, एच हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा। अब जब अगर आपको फॉर्मूला पता चल गया कि बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, किसको क्या कहते हैं ये पता है। अब क्वेश्चन कैसे भी देख, किसी भी तरह घुमा कर दे दे, तो क्या आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, कर लोगे आराम से। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अब देखो, पहले हमेशा कभी भी आप क्वेश्चन बनाओ तो पहले क्या करो, क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आपको दिमाग में अगर ये समझ में आ जाता है कि हमें क्या कौन सी फॉर्मूला यूज करना है, तो सिंपल आप समझ जाओ कि आपका 50% क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आप ये समझ जाते हैं कि फॉर्मूला यूज करना है। और मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो फॉर्मूला पे बनती है, मतलब सिंपल आप कह सकते हो कि आसानी से बनती है। तो चलिए इसकी सॉल्यूशंस के लिए हम लोग क्या करें, हल के लिए बात करते हैं। तो पहले आप देख लो इसमें गिवन क्या क्या है, तो बात कर लो। देखो बाबू क्या बोला, त्रिज्या दे रखा है। त्रिज्या बोले तो क्या, रेडियस, मतलब त्रिज्या मतलब आर जो हो गया वो कितने हैं, 7 सेंटीमीटर। ओके, और ऊंचाई की बात करें मतलब हाइट, ये आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है, बोला गया आयतन ज्ञात करो। क्या निकालना है आपको,
आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे, क्या? बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखे थे हम लोग? पाई r² h, यही था ना। अब क्या करना है, बस पुट कर देना है। यहाँ की कहीं क्वेश्चन में देख लो पाई का वैल्यू कोई मेंशन किया गया? नहीं किया गया, तो आपको रख देना है 22/7। r कितना है देख लीजिए आप, त्रिज्या कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर है, तो ये आपको r² मतलब क्या? 7 का स्क्वायर, और एज कितने आपके? 10 सेंटीमीटर। ओके, रख दिया। अब देखो आगे क्या करना है आपको, 22/7। आपको पता है कि स्क्वायर जब अगर किसी नंबर पे होता है तो ये 2 टाइम्स मतलब ये 2 बार लिखा जाएगा, 7 × 7 और ये 10। अब क्या करना है आपको, ये देखो पहले कोई कट रहा है, यस कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा। अब बच क्या गया आपका, देखिए तो ये 22, ये वाले 7 एक बच गया 7 और गुना में 10। अब क्या करना है, गुना करना है। तो 22 को 7 से जब गुना करते हो आप, मल्टीप्लाई करना है, तो 22 सत्य हो जाता है आपका 154। कितना हो जाएगा? 154। और 154 को जब 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1540। कोई दिक्कत? ठीक है, तो याद रखिए क्या है, इसको गुना करेंगे 22 क्या हो जाएगा, 22 सत्य 154 और 154 दाई का 1540। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा आयतन की बात करें, चाहे आयतन कोई चीज़ का हो बाबू, जब अगर आयतन की बात करेगा तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मतलब क्यू। ओके, चाहे जैसे अगर मीटर बोला तो मोटर मतलब क्या मीटर क्यू हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यू दे देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो सेंटीमीटर में यूनिट है देख लो, है ना सेंटीमीटर में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यू। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो अगर आप फॉर्मूला समझ जाते हो तो फिर देख लो कि कितने आसानी से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी होगा, अगर आपको मल्टीप्लाई आता है तो फिर आराम से आप बना दोगे। ठीक है, चलिए, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मतलब अपनी राय जो है कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में इसका मेंशन कर दूं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग इंग्लिश में सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं बाबू। ठीक है, अब देखो कभी कभी ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिखा जा सकता है। क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दे, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दे, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, घबरा मत जाइएगा। ओके, बेलन को कहीं कहीं पे सम्बेलन भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये भी आपका मतलब ये टॉपिक से आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, चलिए, तो पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आई मीन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है। ओके, तो एरिया की बात हम लोग कर ले, इसका सरफेस एरिया की बात कर ले, तो सिंपल इसका फॉर्मूला आपको याद रखना बाबू, क्या हो जाएगा, 2πr/h। अब कहोगे कैसे, तो सिंपल देख लो बाबू, और ये ब्रीथ है, ये क्या है, ब्रीथ है, और ब्रीथ का परिधि की बात हम लोग करते हैं, क्या होता है, 2πr होता है ना। और लेकिन इसमें क्या है ना, एक ये क्या है देख लीजिए, हाइट भी है, ऊंचाई भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इससे बन जाएगा आपका फॉर्मूला क्या, ब्रीथ का पहले याद क्या, 2πr, ब्रीथ का परिधि क्या, 2πr, और ये h जो होगा बेलन, इसमें हाइट दे रखा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, h से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, सरफेस एरिया में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होगा, क्या याद रखिएगा, 2πr/h। ओके, क्या याद रखना है आपको, 2πr/h क्या होगा, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बोला गया किसी बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई चलिए 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन दिया गया कि भाई एक बेलन है जिसका मतलब त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई किया 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या करना है आपको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर क्या करेंगे, आराम से हम लोग बना लेंगे। तो इसके सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, हल। तो पहले देख लो गिवन क्या क्या मतलब दे रखा है क्या, तो त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस मतलब r, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंचाई, तो ऊंचाई देख लो कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया बाबू, कहीं कभी क्या होगा, त्रिज्या नहीं व्यास दे रखा होगा, क्या रखा, व्यास दिया होगा, मतलब जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर। जब आपको अगर डायमीटर दिया हो तो रेडियस निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, जैसे आपको रेडियस निकालना है, डायमीटर दिया तो डायमीटर में हम लोग 2 से भाग दे देंगे। मतलब क्या बाबू, कि अगर व्यास दिया हुआ है, आपको काम तो रेडियस पे करना है, तो क्या करना है, उसका आधा कर देना है। जैसे मान लो व्यास अगर बाबू 14 दे दिया, कितना दे गया, 14 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब बोला गया कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, बोला गया आपको कि सरफेस एरिया निकालना है, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग बोल लेते कोई ना, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या दिया देख लो, क्या, 2πr/h। अब क्या करना है, बस वैल्यू तो पुट करना है, देख लीजिए 2, तो 2 का 2 रख देंगे, ये वाला 2 उतर गया, पाई।
अब पाई की वैल्यू क्या बोला गया, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोले तब तक आपको 22/7 ही डालना है, तो 22/7। आर की बात करते हैं तो आर कितना है देख लीजिए 7, तो ये रख दिए 7, और एच कितना है यहाँ पे 5, तो ये रख देंगे 5। ठीक है, अब क्या करते हैं देखते हैं, जो कटने वाला है इसको काट दीजिए, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। अब क्या करना है, गुना करना है, तो 22/5 देख लो, ये 2 गुना 22/5 110, और 110 को 2 से आप गुना जब कर लेते हो तो हो जाएगा 220 और सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसमें क्या याद रखें कि जब कभी अगर वक्र क्षेत्रफल की बात करेगा तो इसका यूनिट होता है, वो यूनिट आपको क्या रखाना है, यहाँ पे रखना है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, या कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे उसमें भी सेंटीमीटर, मतलब सिर्फ आयतन में क्या होगा क्यू होगा, बाकी सभी में क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए, तो वर्ग सेंटीमीटर भी कहीं कहीं भी हिंदी में लिखा जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर, ऐसा कुछ होता है, तो वो सभी देख लीजिएगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे पॉइंट है, वो पॉइंट है बेलन का कुल क्षेत्रफल, या कहीं कहीं पे बाबू ये पूर्ण क्षेत्रफल भी लिखा रहेगा, तो घबराना नहीं है, बस आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है उसको। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। आई मीन सिलेंडर का हम लोग कैसे टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो पहले हम समझते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका। तो आप एक चीज देख सकते हो, ये आपका क्या हो गया बेलन, जिसको हम लोग अभी देखें बेलन का क्षेत्रफल, और नीचे क्या है, एक मैंने बोला कि नीचे क्या एक वृत्त है, आई मीन क्या एक सर्कल है। तो आप इसमें कह सकते हो हम लोग जब अगर बेलन की बात करेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल की, तो क्या क्या हो जाएगा देखिए, संपूर्ण या पूर्ण भी लिख लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन क्या है समझ जाना। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या क्या है, एक तो बेलन है, तो बेलन का जस्ट हम लोग क्षेत्रफल लिखा है ना क्या 2πr/h, और एक चीज़ क्या है इसमें देख लो, ये क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। ये हो गया आपका कुल क्षेत्रफल, मतलब क्या आप देख सकते हो क्या बेलन का क्षेत्रफल और क्या वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, तो दोनों में आप πr देख रहे हो, दोनों तरफ है, तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 2h बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा r बच जाएगा। कैसे देख लो, कॉमन लेते हैं हम लोग, इनमें भी 2r है और इसमें भी क्या है, सॉरी पाई है, पाई आर यहाँ भी है और पाई आर इसमें भी है, तो मैंने पाई आर इसमें से निकाल लिया, तो 2h बच जाएगा, और यहाँ पे एक r बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्या, कि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पाई r इंटू 2h प्लस r, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको भी अगर बात करें यूज़ करने की, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए चलो मैं डायरेक्ट देता हूँ, ये 7 सेंटीमीटर मान लीजिए, और चलो h जो है ना वो भी हम लोग 5 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। अब इसको निकालना है तो कैसे यूज़ कर लेते हैं, तो देखो अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, वैल्यू पुट करने आ गया, तो कोई ना आप कैसा भी क्वेश्चन होगा आराम से बना लोगे। ठीक है, चलिए जैसे हम मैं इसमें पुट करके दिखाता हूँ। बोला गया कि इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है क्या पाई, तो ये 22/7 आर कितना है 7, तो ये 7, फिर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बंद कर दो, 2h मतलब क्या आप देख सकते हो 2 और h कितना है यहाँ पे 5, तो ये 5 प्लस r कितना है यहाँ पे 7, तो 7 रख दिया। चलो अब क्या करना है, सॉल्व तो करना है, पहले देखो कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो कोई ना छोड़ देते, तो ये हो गया 22। अब यहाँ पे देखो पहले गुना होगा, हमेशा ऐसा नहीं कि जोड़ दीजिएगा, पहले तो गुना कर लीजिए 10 और ये 7, अब क्या हो गया 22 × 17। अब इसको क्या करो गुना कर बस लिख दो आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा कमेंट करके बताएं, जो भी आंसर होगा इसका कमेंट करके बता दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट एक टॉपिक और, मतलब ये बैलेंस से समझ ली तो हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे फंस जाते हैं, कुछ टॉपिक जब पूछ देता है, जैसे आपसे पूछेगा क्या कि बेलन का आधार का परिधि दे रखा है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो बच्चे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, तो इसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आधार बोले तो बेस, ओके, मतलब बेलन का जो बेस है, ये मतलब बेस है वो क्या चीज़ का है क्या चीज़, तो आप देख लो ये क्या है ब्रीथ है, क्या है ब्रीथ है। तो जब अगर आपसे पूछेगा मतलब बेलन का आधार का परिधि, मान लीजिए कहीं परिधि भी पूछा जाता है, सॉरी परिधि, ओके, मतलब क्या कि सिंपल सी बात है कि बेलन का परिधि जब पूछा गया आधार का परिधि, तो क्या है नीचे ब्रीथ है ना, तो ब्रीथ का परिधि मतलब 2πr, ओके 2πr हो जाएगा। और फिर इसी तरह अगर पूछ दे कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल पूछ देगा बाबू, ठीक है, तो घबरा नहीं जाना, जब इसका बोलेगा बेलन का या शंकु का, ये सब जब कभी भी अगर आता है क्षेत्रमिति में, तो इसका जब आधार पूछेगा तो सिंपल आधार क्या है ये देख लेंगे, ये सर्कल है, और सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो ये दो फॉर्मूला आपको ऐसे एक्स्ट्रा याद रखना है, जो कि मतलब बेलन में मतलब हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, तो ये क्या रखना है आपको याद रखना है। ओके, तो
ये हमारा बेलन कंप्लीट आपको समझा दिया गया। इस पे अगर आपको किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाइए, बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी अपनी मतलब राय को कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। और आज के लिए हम लोग रहने देते इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप क्या करें, अच्छे से घर बैठ के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।